नमस्कार दोस्तों, ये क्लास आपकी दूसरी है। इसमें हमें क्या करना है, ये सवाल हल करना है। त्रिभुज ABC का बहिष्कोण x का मान ज्ञात करना है। हमने पहले बताया था कि एक रेखा की तरफ कितना होता है, बनता है कोण 180 डिग्री का। ठीक, तो ये देखो, ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा में क्या, एक कोण कितना होगा 180 डिग्री का। तो इसमें से एक कोण दे रखा है 90 डिग्री का। कितना दे रखा है, 90 डिग्री का। तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, ये है 90 प्लस x बराबर 180। कितना, 180। अब क्या करेंगे, 75 करेंगे। x की x रख जाएगी बराबर 180, 90 उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगी 90। ठीक, x बराबर 180 में से 90 के कितने बचे, 90। तो यहाँ कितना लग रहा है, x का मान कितना लग रहा है, 90। ठीक, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ध्यान रखना, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री की। और एक और बात ध्यान, सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, ये सवाल है आपका, सवाल दे रखा है समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है, एक तो आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। PQ समांतर SR, ऐसे ही PS समांतर RQ। ठीक, समांतर होंगी। समांतर मतलब जो होता है कि ये इन भुजाओं को आगे कितना भी बढ़ा लो पर ये आगे जाके मिलती आपस में नहीं मिलती है, ना प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, अब चलते हैं हम, इसका आकार निकालना है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो देखो, समांतर भुजा में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं। इनके सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये कुछ भुजा होगी 12 की, तो ये कितनी हो जाएगी, 12 की। तो ये भी 7 की, तो ये कितनी है, 7 की। तो जोड़ो, 12 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 12 कितने हो गए, 12 दूनी 24, और 24 और 7 जोड़ो 14। 24 और 14 कितने हो गए, 38। कितने हो गए, 38 सेंटीमीटर। कितना परिमाप होगा, 38 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सभी भुजाओं का योग कितना होता है, परिमाप होता है। ठीक, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये सवाल आपका, इसमें निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये रैखिक कोण, कैसे कोण होते हैं, एक रेखा की तरफ बने कोण कैसे होते हैं, रैखिक कोण। तो एक तो 80 का है, एक 60 का है, और उसमें x का मान निकालना है। तो जोड़ो, तो 180 80 प्लस कितना आ जाएगा, 60 प्लस कितना x बराबर कितना आ जाएगा, 180। ठीक, 180, और जोड़ो 80 और 60 कितने हो गए, 140 प्लस x बराबर 180। अब इसको 95 करेंगे, 180 में से माइनस 140 गए, कितने बचे, x बराबर 40 घट गए, तो कितने बचे, 40। तो कितने का, ये x का मान आएगा 40 डिग्री का कोण। ठीक, अब चलते हैं हम इस सवाल की ओर। इसमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। हमने पहले ही बोला था कि बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कैसा होता है, 360। तो ये बहिष्कोण था, तो ये बहिष्कोण, तो बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360। तो x प्लस 100 बराबर 120 बराबर 360। जोड़ेंगे, 100 और 120 कितने हो गए, 220। यहाँ से ये हट जाएगी गलती, यहाँ से प्लस जोड़ेंगे तो 220
नहीं, ठीक, गलत लिख दीजिए। 220 बराबर 360। एक्स बराबर इसका करेंगे 95 करेंगे तो 220 घटाओ एक्स बराबर 360 में से 220 गए, कितने बचे? 0 में से 0 गए 0, 4 में से 2 गए 6 में से 2 गए 4 और 3 में देखे तो 1, कितने? 140। यहाँ कराया एक्स का मान कराया 140। अब चलते हम अगले सवाल की ओर। तो इसमें भी ये कैसा है? समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या निकालना है? एक्स का मान। ध्यान रखो समांतर चतुर्भुज में हमेशा सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो 60 के आगे का सम 60 हो गया, 120 का मान, तो इसका आ जाएगा एक्स का मान बराबर 120, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक। अब चलते हम इस सवाल की ओर चलते हैं। देखो इसमें क्या करना है? एक्स का मान। तो ये सभी कोणों का योग कितना होगा? 180, क्योंकि एक रेखा की तरफ कोण बने हुए हैं। तो 60 और 10 कितने हो गए? 70 और 70 और 20 90 और 30 120 120 और 20 कितने हो गए? 140 और प्लस एक्स 140 प्लस एक्स बराबर कितना होगा? 180। तो 140 62 चली जाएगी, 180 में से 140 गए, कितने बचे? 40। कितने बचे? तो एक्स का मान कितना है? 40। ठीक। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, देखते हैं। ये आपका अगला सवाल है। इसमें हमें क्या निकालना है? सामने दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति एक आयत है। कैसी है? आयत। ध्यान रखना आयत की विशेषता होती है कि इसके आमने सामने की भुजा समान बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कैसा होता है? 90 डिग्री का। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। ऐसे ये विकर्ण, दोनों विकर्ण हैं, ये विकर्ण काट रहा है इस विकर्ण को, तो ये भाग और ये भाग बराबर होगा, ये भाग और ये भाग भी बराबर होगा। मतलब दोनों विकर्ण पहले बराबर होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं, आमने सामने भुजा बराबर होती हैं। इनके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। और ये कोण ध्यान रखना, ये और ये विकर्ण आपको आपस में चार भागों में बट जाते हैं, समान 4 भागों में बट जाते हैं विकर्ण। तो ये लिख सकते हैं एक्स का मान निकालना है। 3x प्लस 1 बराबर कितना जाएगा? 2x प्लस 4। 3x और 2x इधर लाएंगे तो क्या की जाएगी? 3x माइनस 2x बराबर कितने? 4। इधर लाएंगे माइनस की 1, और 3 में से 2 गए, क्या बची? x बची और जहाँ बची 3। तो एक्स का मान कितना आ गया? 3। ठीक। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। ये आपका अगला सवाल है। दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो ये बहिष्कोण दिखा है 180 डिग्री 110 डिग्री का, ये एक्स है, ये 90 और ये 50। तो सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो जोड़ो 110 प्लस 90 प्लस 50 बराबर प्लस एक्स बराबर 360। और जोड़ो 110 और 90 कितने हो गए? 200, 200 और 50 250 प्लस एक्स बराबर 360। इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? 360 ले जाएंगे 250, कितने बचे? 50, 110। तो एक्स का मान क्या रहेगा? 110। कितने का रहेगा? 110। ठीक। चलो अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो मैंने हर सवाल में बता रहा हूँ कि सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 125 कितने हो गए? 250 और प्लस एक्स 250 प्लस एक्स बराबर होते हैं 360।
एक्स बराबर 360 माइनस 250, एक्स बराबर घटाओ 0 में से 0 गई 0, 5 में से 6 में से 5 गई 1 और 3 में से 2 गई 1। तो कितने एक्स का मान कितना है 110। यहाँ भी एक्स का मान कितना होगा 110। अब इसमें क्या देखेंगे एक्स का मान। तो देखिए पहले यहाँ देखिए सभी वैसे कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ जो 90 का है एक तरफ का कोण रेखा बना तो इधर का कितना होगा 90 डिग्री का भी होगा। ठीक, तो और जोड़ो एक्स से छोड़ो 90 और 60 150, 150 और 90 240, 240 और 70 310, 310 300 एक मिनट 310 प्लस एक्स बराबर 360। ठीक, तो घटाई देंगे 360 में से 310 गए तो 50, एक्स का मान कितना है 50। ठीक, यहाँ पर एक्स का मान 50 निकल रहा है जहाँ 101 से 10। चलो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आकृति में BEST एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें XYZ के मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर XYZ के मान क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ कितना ये कोण कितना हो गया ये 100 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। क्यों हो जाएगा ये सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 100 डिग्री का है तो 100 और एक रेखा की तरफ बने कोण कितने होते हैं संपूरक कोण होते हैं। कितना योग होता है 180 डिग्री। ठीक, 180 होगा तो 180 में से 100 घट गए तो कितने बचे ये जेड का मान करा 80, जेड का मान 80, ये 80 का है तो सम्मुख कोण कितना है 80 का। ठीक, तो वैसे ने ये पूछे हैं एक्स का मान 100, वाई का मान निकालना। पहले जेड का मान देख लिए, जेड का मान है आपका 80 और निकालना है वाई का मान। ठीक, तो देखो एक रेखा की तरफ बना कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कोण कितना है 80 का, तो वाई का मान कितना आएगा 100 का। ठीक, 100 का हो जाएगा। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपका लास्ट सवाल है। ठीक, समांतर चतुर्भुज रिंग में आकृति यदि कोण R बराबर 70 है तो दूसरे सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखा ये 70 का है तो ये कितने होगा 70 का। ठीक, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है कोण I और कोण N का 180। ठीक, 180 क्यों संपूरक कोण होते हैं ऐसे। ठीक है, तो कितने आएगा 180, तो 180 में 70 कितने बचे 180 में से 70 क्या बचे ये बचे 70 का। 180 में 70 के कितने बचे 110, आई का मान है 10 और 110 का जिक्र हो जाएगा 110 क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक, अब चलते हैं इन कोणों को अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।